सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमको ये देखना है कि ये राइट हैं या रॉन्ग है विद इनका जस्टिफिकेशन। देखिए पहला स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर यानी p बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर जहाँ पे कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर आप लिखेंगे जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल नंबर मतलब जो एक्चुअल नंबर्स हैं। तो एक्चुअल नंबर आपका, आप कोई भी नंबर लिखें 4/4 या 4/5 कुछ भी लिखें, चाहे वो नंबर कंप्लीट नंबर हो यानी नेचुरल नंबर 1 2 3, या वो पॉइंट रेशियो की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में हो, जैसे ये 0.8, ये सारे नंबर्स रियल नंबर ही तो हैं। तो हर रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट अपना, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। और यहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या कहना चाहता है ये, देखिए ये ऐसा कहना चाहता है कि नंबर लाइन जो है हमारी, उस नंबर लाइन पर जितने भी ये मान लीजिए 0 है, जितने भी नंबर हैं, यानी इधर हो गए आपके नेगेटिव नंबर -1 -2 एंड सो ऑन, और इधर आ गए आपके पॉजिटिव नंबर +1 +2 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर आपके √m की फॉर्म में हैं। और m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप √m करते हैं तो आपका 1 √1 √2 √3 ये सारे नंबर तो इधर लाइक करेंगे, बट जो नेगेटिव नंबर हैं वो कैसे डिफाइन होंगे, वो तो डिफाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि √m नेगेटिव नंबर्स को तो डिफाइन नहीं करता। किसी भी नंबर का रूट अगर लिया जाए तो वो नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं करता, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर हैं, लेकिन यार जो रेशनल नंबर हैं वो भी तो रियल नंबर ही हैं। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आएंगे, केवल अकेले इरेशनल नंबर तो नहीं आएंगे, रेशनल नंबर भी तो आएंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या ऐसा है कि सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इरेशनल हैं? तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई एग्जांपल हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, पॉजिटिव इंटीजर 2 का स्क्वायर रूट 1.41 समथिंग नंबर होता है, जो कि इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है। √2 √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन √4 ये होता है 2, जो कि रेशनल नंबर है। √1 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। √4 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर √2 √3 √5 √7 ये इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं
उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, मतलब इरेशनल भी होंगे और रेशनल भी होंगे, दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि सारे ही इरेशनल होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ कि हाँ जी, ऐसा नहीं है कि सारे इरेशनल हों, कुछ रेशनल भी हैं और कुछ इरेशनल हैं। और एग्जांपल ये आपके सामने है, √4, √1 ये रेशनल नंबर है, √2, √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए 5 √5 जो है ये क्या होगा, 4 + 1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 4 + 1 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि √5 जो है ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा है। 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करें, उनको ऐड करें तो 5 आएगा, उसका अंडर रूट ले तो √5 आएगा। तो √5 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देखिए नंबर लाइन जो है, ये एक नंबर लाइन है अपनी, ये हो गया 0। अब ये मेथड क्यों यूज़ किया गया है, देखिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। आपका कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आप कुछ डिस्टेंस चलते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चलते हैं, और यहाँ पर आपको उसका कोऑर्डिनेट मिलता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आप 2 चले, वाई एक्सिस पे 1 चले, तो उसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2 और 1। एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 1। और ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है, √x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो x का कोऑर्डिनेट यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का कोऑर्डिनेट यानी 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √5। सेम वे में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। देखिए ये अपना नंबर सिस्टम है, यहाँ पे मैं ये 1 हो गया, थोड़ा और आगे चला, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम में यहाँ पर आ गया आपका 2। और अगर मैं वर्टिकली 1 यानी वाई एक्सिस वाला 1 ये ले लेता हूँ, या यहाँ से ले लीजिए, तो मेरी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगी √5 को। तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में एक आर्क बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये जहाँ इस पॉइंट पे जहाँ कट करेगा, ये जो वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ तक की, ये रिप्रेजेंट करेगी √5 को। तो इस तरीके से आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन जाएगा।